चलिए सुनते हैं निर्मला उपन्यास के दूसरे पाठ में। हमें उस सामाजिक पृष्ठभूमि से रूबरू कराया जाता है जहां नारी का जीवन परंपराओं, दहेज प्रथा और असमान विवाह की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये पाठ कहानी की मूल समस्या को और स्पष्ट करता है कि किस प्रकार आर्थिक दबाव और सामाजिक सोच एक मासूम लड़की के पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। इस पाठ में निर्मला के विवाह की परिस्थितियां, उसके मन की आशाएं और परिवार की विवशताएं सामने आती हैं। प्रेमचंद यहाँ केवल एक कहानीकार नहीं है, बल्कि समाज के उस कटु सत्य को उजागर करते हैं जहाँ उम्र, धन और प्रतिष्ठा के असंतुलन का सबसे बड़ा बोझ स्त्री को उठाना पड़ता है। इस प्रकार पाठ 2 में निर्मला की त्रासदी की नींव रख दी जाती है और पाठक को आगे आने वाले मानसिक संघर्ष, संधि और टूटते रिश्तों के लिए तैयार करता है। तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। ये कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहे तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूं। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके अशयत मुख से निकले, अब उसके हृदय के वानों को छली कर रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा संतावना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वो सोचती थी, हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम के वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वो कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उसके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभाव की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर वो आठों पहर कुटती रहती। जिन बच्चों पर वो प्राण देती अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उठती है। वो मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वाले हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने की चाहत होती थी अब उनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। ना जाने वो कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर वही तैयारी करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना उचित होगा। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव वहां से भालचंद्र को शक और सूचना के साथ ये संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि हो तो मेरी दशा पर विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने इस पत्र डाक से भेज दिए, बल्कि पुरोहित से कहा आपको कष्ट हो तो होगा पर आप स्वयं जाकर ये पत्र दीजिए, क्योंकि डाक की मुझे विश्वास नहीं। और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। ये कोई प्रबंध करने वाला नहीं।
पुरोहित मोटे राम ये संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबी अफ्रीका से पढ़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथा का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ है। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झेल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदार से खूब रिश्वत लेते। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रहे। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब जो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती थी शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह रंगों में परस्पर विरोध भी। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती थी। बाबू साहब ने पंडित को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अखा आप हैं? आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सब के सब? झगड़ू, गुरदीन, झकोरी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सब के सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, झकौड़ी, गुरदीन, झाड़ुगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ के गायब हो गए। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन ये ना हुआ कि पंखा झेलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज दे। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना ही नौकरी हमार किन न होई। कहाँ तक उधार बाढ़ी ले ले, खाई मांगत मांगत थेतर हो गई ना। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुछ कुशल मंगल? मोटे राम, क्या कुशल कहो बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू के हाथ में रख दिया। भालचंद्र, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इसमें बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भान लाला से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा छा गया। खाने बैठता हूँ तो मुंह में कौर नहीं। उनकी सूरत आंखों के सामने बड़ी खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहेंगे। ऐसा आदमी 1-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उसको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2-3 बार की मुलाकात में उस वक्त हो गया और मरने दम तक रहूंगा। आप समदीन साहब से कह दीजिए मुझे दिल्ली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल महाजन, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इन्हीं को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनकी के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। पूछा, आपके लड़के का ब्याह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर
आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। ये क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। निस्ता है, घोर निस्ता। मेरा बस चले तो इस पापियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। ये धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वहीं रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस अब आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में कितने सज्जन आएंगे, उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही। लेकिन परिस्थिति अब कुछ बदल गई है सरकार। कोई करने वाला धरने वाला नहीं। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूरी न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो ये वज्र कहाँ गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला ना समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोस्त, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही कि उसकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वो कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो लौटकर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वो अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण कर लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का। लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठाएंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में चतुर है। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं। लेकिन जब ईश्वर को मंजूरी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। ये किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, ये संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगल हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधीन साहब को समझाकर कह दीजिए, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसके पास कोई काठी न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वह उसका प्रतिकार भी नहीं कर सके। वो अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे, तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, झकोड़ी, भवानी, गुरदीन, रामगुलाल एक नहीं बोलता, सब के सब मर गए। पंडित के वास्ते पानी वानी की फिक्र है, ना जाने सब कहाँ चले गए। अक्ल छू मंतर हो गई। देख रहे हैं कि एक माह से दूर से थके मादे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ, पानी वानी रखो। पंडित, आपके लिए शरबत बनाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दूं। मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था, घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके लिए नियम से विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल फलाहारी ना। मोटे, इसका कोई विचार नहीं। भाल है तो यही बात। छूछात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे, अभी कोई नहीं आया। झकोरी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाल, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मोसे ना होई।
कहाँ लो दोरी दौड़ दौड़ गोड़ पिराए लागत है। बहाल काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित आए हैं, वह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला, रूप और यौवन उन पर विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है ही नहीं।